पंचायत सचिव अब गालीबाज हो गए हैं। जी हाँ, पता चले कि पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के सरजा पंचायत के पंचायत सचिव पर अगवा आवास के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बकोया गांव की रहने वाली प्रिया देवी का आरोप है कि उनके नाम पर अगवा आवास पास हुआ, जियो टैग हुआ, जिसके बाद पंचायत सेवक ने उनसे 20,000 की रिश्वत मांगी। परिवार 20,000 तक नहीं दे सका। जी हाँ, परिवार जो है वो 20 रुपए तक नहीं दे सका, तो उन्हें अगवा आवास का लाभ नहीं मिला। इसे लेकर के जब पंचायत सचिव से फोन पर जवाब तलब किया गया तो सनक में साहब गंदी गंदी गाली देने लगे। गालीबाज पंचायत सचिव पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए रिपोर्ट। खंडहर की तरह दिखते मिट्टी के इन्हीं दरों दीवारों के बीच प्रिया देवी का परिवार सालों से गुजारा कर रहा है। पति की दिहाड़ी से चूल्हा भर जल पाता है, परिवार के लिए पक्की छत दूर की कौड़ी थी। लेकिन झारखंड सरकार की अगवा आवास की सूची में प्रिया देवी का नाम आया तो लगा पक्की छत का सपना सच हो जाएगा, लेकिन पल भर में ही वो सपना चकनाचूर हो गया। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के सरजा पंचायत के बकोया गांव में रहने वाली प्रिया देवी और उनके पति गोविंद प्रजापति का कहना है कि अगवा आवास के लिए उनका जियो टैग भी हो गया, जिसके बाद पंचायत सचिव फतेह अहमद उनके घर पहुंचे और 3 किस्तों में 20,000 रुपए की मांग की। परिवार की हालत 20 रुपए देने की नहीं थी। जब नजराना नहीं मिला तो पंचायत सचिव नजर से दूर हो गए। इतने दूर हुए कि दोबारा उनके घर पर कभी लौटे नहीं और विभाग को लिख दिया कि लाभू का परिवार घर पर मौजूद नहीं है। परिवार ने जमीन के दस्तावेज नहीं दिए। जब नाम सूची में नाम आया था तो एक बार पंचायत सचिव जियो टैग करने आए थे। अच्छा। जियो टैग करने के बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया, उनसे बोले कुछ पैसे का मांग किए। मांग करने के बाद जब मेरे हस्बैंड बोले कि हम ये देने में असमर्थ रहेंगे, हम लोग कमाने खाने वाले गरीब आदमी हैं, तो वो बोले ठीक है, ऐसा बोलकर चले गए। इसके बाद फिर आपके यहाँ पंचायत सचिव नहीं है? फिर इसके बाद कभी नहीं है। स्टार्टिंग में आपको 5,000 देना पड़ेगा और जब पहला किस्त डला जाएगा उसके बाद 5,000 और फिर किस्त डलाने के बाद 10,000, इस तरह करके मतलब पूरी 20,000 पुराना। पत्नी प्रिया देवी और मां शारदा देवी के नाम पर मंजूर हुआ अगवा आवास घूस ना देने से उस तरह छीन लिया गया जैसे किसी बच्चे के मुंह से निवाला छीन लिया गया हो। इस जाति के बाद परिवार ने मुखिया से मिन्नतें की। मुखिया ने डीसी, डीडीसी और बीडीओ से शिकायत करने को कहा। प्रिया देवी ने वैसा ही किया। 24 सितंबर को डीसी को लिखा, लेकिन अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोलते हैं कि देखिए मेरे यहाँ से जो प्रोसेस था हम कर रहे हैं, बाकी आप वहाँ पेपर दीजिए, डीडीसी के पास दीजिए, डीसी के पास दीजिए। तो जैसे जैसे वो कहते हैं हम लोग दौड़ते रहे, लेकिन आज तक कोई लाभ हम लोग को अभी तक कोई सूचना नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हो रहा है। जब पूरे मामले पर पंचायत सचिव से हमने जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो जनाब आपे से बाहर हो गए। पहले उन परिवारों को गाली दी और फिर कहा कि परिवार के आरोप झूठे हैं। पंचायत सेवक साहब, आप इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? झूठ बोलेगा तो क्यों नहीं बोला व्यवहार करेंगे? बताइए तो। ठीक है, झूठ के इल्जाम लगा रहा है। हम यही बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं तो वो गलत न बोल रहा है। ठीक। गालीबाज पंचायत सचिव फतेह अहमद का ये मिजाज बताता है वो खुद को पंचायत का शहंशाह समझते हैं। वो कुछ भी करे, लेकिन कोई उनके खिलाफ कुछ भी बोले तो जनाब गालियों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गाली देने की सनक के आगे कोई गरीब कैसे अपनी बात रख सकता है? लेकिन आरोप गंभीर है। गरीब से रिश्वत के लिए उसके हक का अगवा आवास छीना गया। पंचायत सचिव को जवाब देना होगा कि परिवार से उसका अगवा आवास आखिर क्यों छीना गया। TV45 के लिए पलामू से संजीत